नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की में। साथियों, बातें कानून की पे आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस 2023 में जो आई है, सीआरपीसी की परिवर्तित सीआरपीसी से परिवर्तित होकर, तो उसके सेक्शन 8 के बारे में हम लोग जानने वाले हैं कि वो सेक्शन 8 जो कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है। कोर्ट ऑफ सेशन की बात करने से पहले आपको एक जानकारी होनी चाहिए कि जो सेक्शन हमारा इसका बीएनएसएस का सेक्शन 6 है, उसमें क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया यानी कि जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं, क्लासेज ऑफ क्रिमिनल कोर्ट की कितने तरीके के कोर्ट्स होते हैं। जो क्रिमिनल कोर्ट्स होते हैं उसमें बताया गया है कि कोर्ट ऑफ सेशन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो उसमें से जो पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, जो सेक्शन 6 में क्लैरिफाई किया गया है, मतलब क्लासिफाइड किया गया है, उसमें सबसे पहला है कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि हमारे सेक्शन 8 में डील हुआ है। तो हम लोग आज इस वीडियो में कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में डील करने वाले हैं, ठीक है। तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या होता है? तो कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो किसी भी जिले का सबसे बड़ा मतलब कि क्रिमिनल कोर्ट होता है। कोर्ट ऑफ सेशन में जो होता है वो जितने भी मतलब कि कोर्ट ऑफ सेशन का कोई अपना ऐसे लोकल जुडिक्शन नहीं होता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है इसमें जो होता है एक तरीके से जो निचली कोर्ट्स होती हैं, जो जेएम फर्स्ट या जेएम सेकंड की जो कोर्ट होती हैं, उनसे कमिटल के थ्रू मामले आते हैं। यानी कि एक लिमिट है ना कि जो जेएम फर्स्ट है, जेएम सेकंड, जैसे जेएम सेकंड फर्स्ट है तो वो 7 साल तक के सज़ा के जो मतलब कि केसेस हैं उनको डील कर सकता है। तो उनके ऊपर के जितने भी मामले होंगे वो जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफ़र होके आते हैं। तो एक तरीके से कोर्ट ऑफ सेशन का कोई अपना जुडिक्शन नहीं है, लेकिन इसमें मामले मेनली अपील या कमिटल के थ्रू आते हैं, क्योंकि कोर्ट ऑफ सेशन जो होता है वो एक तरीके से ऊपरी न्यायालय होता है किसी भी जिले का। और यहाँ पे जो केसेस आते हैं वो एक तरीके हीनियस क्राइम्स वगैरह, जैसे मर्डर हो गया, रेप हो गया, इस तरीके के मामले जो है कोर्ट ऑफ सेशन में डील होते हैं। तो हम लोग जानते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के बारे में कि इसमें इसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे होता है, इसके जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो इस सारे जो बारे में एक एक करके हम लोग डील करने वाले हैं। सबसे पहले सेक्शन 8 का क्लॉज 1 कहता है कि द स्टेट गवर्नमेंट शैल इस्टेब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या होती है, पावर होती है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन का जो है वो इस्टेब्लिशमेंट करेगी फॉर एवरी सेशन डिवीजन। प्रत्येक जितने भी सेशन खंड होंगे उनमें जो होता है वो सेशन कोर्ट की एक इस्टेब्लिशमेंट स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो ये किस स्थान पर की जाएगी, तो इसका प्लेस जो डिसाइड होता है वो हाई कोर्ट के थ्रू डिसाइड होता है, बट जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का काम किया जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो है वो होता है। और इसका क्लास 2 में लिखा हुआ है कि एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रेसाइडेड ओवर बाय ए जज टू बी अपॉइंटेड बाय हाई कोर्ट। यानी कि देखिए, जो बिल्डिंग वगैरह बनाने का कार्य करता है वो स्टेट गवर्नमेंट करता है, बट जो जजेस का अपॉइंटमेंट इसमें होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट होते हैं, तो हाई कोर्ट के थ्रू अपॉइंटमेंट इनका होता है, ठीक है। और इसका क्लास 3 कहता है कि द हाई कोर्ट में आल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशन जजेस टू एक्सरसाइज जुडिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन। यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन में एक तो सेशन जज का अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट करती है, साथ ही साथ एडिशनल सेशन जज का भी अपॉइंटमेंट होता है। अगर आप एक चीज़ ध्यान दें तो जो हमारी सीआरपीसी थी उसमें एक असिस्टेंट सेशन जज का भी कॉन्सेप्ट था, जो कि अब हमारी परिवर्तन जो आ चुका है बीएनएसएस, इसमें असिस्टेंट सेशन जज जैसा कोई प्रोविजन नहीं है, केवल एडिशनल सेशन जजेस की बात की गई है। जो एडिशनल सेशन जज होते हैं उनकी सेम पावर होती है जो सेशन जज की पावर होती है, बट ये होता है कि ये मतलब कि सेशन जज जो होता है, सेशन जज एक तरीके से कैप्टन के रूप में कार्य करता है। और ये लोग एक तरीके से प्लेयर होते हैं, ना कि जो सेशन जज होता है उसके पास पावर होती है, इन लोगों के पास अपने जो भी उसके पास केसेस वगैरह आते हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन करता है। पावर दोनों की सेम होती है, बट ये उसके क्योंकि एक ही व्यक्ति हर तरीके सारे का बहुत सारे केस फाइल होते हैं, तो एक व्यक्ति तो केस की सुनवाई करेगा तो वो मतलब कि मैनेज हो नहीं पाएगा। तो उसके एक तरीके से उसकी सहायता के लिए एडिशनल सेशन जज कई सारे अपॉइंट किए जाते हैं। देखिए, सेशन जज एक ही होता है, बट एडिशनल सेशन जज कई सारे हो सकते हैं। जैसे एडीजे फर्स्ट, एडीजे सेकंड, अगर आप कभी कोर्ट गए होंगे तो आपने देखा होगा कि बिल्डिंगों में लिखा रहता है। तो एडिशनल सेशन जज के पास पावर की अगर बात करें तो पावर जो है वो सेम ही होती है, ठीक है। उसके बाद इसका क्लास 4 कहता है कि द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में द सेशन जज ऑफ वन सेशन डिवीजन में अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट टू बी आल्सो एन एडिशनल
सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन, यानी कि जो किसी भी एक सेशन न्यायालय का जो सेशन न्यायाधीश होता है वो जरूरी नहीं कि केवल एक ही जिस डिवीजन में सेशन न्यायालय का न्यायाधीश तो है ही है, लेकिन उसको किसी अदर डिवीजन में जो है एडिशनल सेशन जज के रूप में क्या किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट उसका हो सकता है। एंड इन सच केस ही में सिट फॉर द डिस्पोजल ऑफ सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट, यानी कि जो सेशन न्यायाधीश होते हैं किसी सेशन न्यायालय के, उनको किसी अन्य जो होता है किसी स्पेशल केस के लिए या स्पेशल मामले के लिए अदर किसी डिवीजन में एडिशनल सेशन जज के रूप में अपॉइंट किया जा सकता है किसी केस को डील करने के लिए, और वो उस प्लेस या उस डिवीजन में जा करके उस केस का निपटारा करेंगे जैसा कि हाई कोर्ट उनको डायरेक्ट जो है वो करेगी। उसके बाद क्लॉज 5 कहता है कि वेयर द ऑफिस ऑफ सेशन जज इज वेकेंट, यानी कि अगर मान लीजिए कि सेशन जज का जो है वो अनुपस्थित है किसी कारणवश, यानी कि उनका स्थान खाली है या वो किसी भी कारण से कोर्ट में अनुपस्थित हैं, तो उस केस में क्या होगा, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन विच इज और मे बी मेड और pending before such court of session by an additional session judge, or if there is no additional session judge, by an chief judicial magistrate in the session division, and every such judge or magistrate shall have jurisdiction to deal with any such application। यानी कि देखिए, जब मान लीजिए कि सेशन जज उपस्थित नहीं है, हाई कोर्ट क्या कर सकता है कि एडिशनल सेशन जज को जो है वो अपॉइंट कर सकता है सेशन जज के कार्य को देखने के लिए। कोई किसी भी अर्जेंट एप्लीकेशन कोई आया है उसके डिस्पोजल का, मान लीजिए किसी की बेल है, कुछ है, कोई ऐसा अर्जेंट जो है एप्लीकेशन है, उसको उस मामले को देखने के लिए एडिशनल सेशन जज को जो है वो डायरेक्ट कर सकती है। बट अगर एडिशनल सेशन जज भी अनुपस्थित हैं तो अब क्या करेगी हाई कोर्ट, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो है वो अपॉइंट कर देगी अर्जेंट एप्लीकेशन को डिस्पोज के लिए। और जब ऐसा एडिशनल सेशन जज या चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है सेशन जज के कार्य को करेगा, उसकी सेम पावर होगी जैसे कि उस सेशन जज के पास पावर होती है, और सारा जुडिक्शन उसके पास होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लॉज है सेक्शन मतलब क्लॉज 6 है सेक्शन 8 का। उसमें द कोर्ट ऑफ सेशन सेल ऑर्डिनरी होल्ड इट्स सिटिंग एट सच प्लेस और प्लेसेज एज हाई कोर्ट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाइड, यानी कि जो सेशन कोर्ट होते हैं वो अपनी सिटिंग कहाँ करते हैं कि जनरल रूल है कि हाई कोर्ट बाय नोटिफिकेशन जो भी स्थान जो है वो निर्धारित करता है उस स्थान पर सेशन जज की सिटिंग होती है। बट इन्हीं स्पेसिफाई जो भी नोटिफिकेशन थ्रू स्पेसिफाई करती है हाई कोर्ट, बट इन एनी पार्टिकुलर केस, बट किसी विशेष मामले, मान लीजिए कोई ऐसा केस है जहाँ पे कि मान लीजिए कि किसी भी विटनेस को लाने में बहुत कठिनाई है, या विटनेस आने में असमर्थ है, या पार्टीज की जो है सुविधा के लिए कोर्ट ऑफ सेशन ऑफ ओपिनियन दैट इट विल बी टेंड टू द जनरल कन्वेंस ऑफ द पार्टीज विटनेसेस टू होल्ड इट सिटिंग एनी अदर प्लेस, यानी कि विटनेसेस की जो है सुविधा के लिए या किसी विशेष मामले में जो कोर्ट ऑफ सेशन होती है वो किसी अन्य प्लेस पर भी अपनी सिटिंग कर सकती है। लेकिन कब कर सकती है, इन द सेशन डिवीजन इट में विद द कंसेंट ऑफ, कंसेंट किसकी, प्रोसिक्यूशन की, एंड द एक्यूज, यानी कि एक्यूज यानी कि जो अभियुक्त है और जो प्रोसिक्यूशन है यानी कि स्टेट गवर्नमेंट का जो एडवोकेट है, यानी कि इन दोनों की कंसेंट से किसी अदर प्लेस पर भी जो है वो कोर्ट ऑफ सेशन की सिटिंग हो सकती है फॉर द डिस्पोजल ऑफ केस और एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस, और किसी भी विटनेस का एग्जामिनेशन करने के लिए, किसी केस का डिस्पोजल करने के लिए अदर स्थान पर भी कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो सिटिंग अपनी कर सकती है, यानी कि जाके वहाँ पे भी सुनवाई कर सकती है। इसके बाद क्लॉज 7 है। क्लॉज 7 कहता है कि द सेशन जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम मेक ऑर्डर कंसिस्ट विद द दिस संहिता एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेस एमंग द एडिशनल सेशन जज, यानी कि जो सेशन जज होते हैं उनके पास पावर है कि अपने जो है केस उनके पास जो भी केसेस फाइल होते हैं तो वो उन केसों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग एडिशनल सेशन जजेस के पास जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि जो सेशन जज होते हैं वो एक कैप्टन की तरह कार्य करते हैं। वो जो होते हैं उनके पास जो भी मामले आते हैं वो उनको एडिशनल सेशन जजेस के पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनको बांट सकते हैं कि कौन सा मामला कौन से जज के पास जाएगा, कहाँ पे किसकी सुनवाई होगी। उसके बाद क्लॉज 8 है। क्लॉज 8 कहता है कि द सेशन जज में आल्सो मेक प्रोविजन फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन इन द इवेंट ऑफ अब्सेंस और इनएबिलिटी टू द एक्ट बाय एडिशनल सेशन जज, और if there is no additional session judge by the chief judicial magistrate and such judge or magistrate shall be deemed to have jurisdiction to deal with the any such। देखिए अभी हमने आपको पहले बताया कि अगर जो सेशन जज हैं अनुपस्थित होते हैं तो हाई कोर्ट क्या करती है
कि हाई कोर्ट एडिशनल सेशन जज को सेशन जज के रूप में अपॉइंट कर देती है अर्जेंट एप्लीकेशन के डिस्पोजल के लिए। बट क्या है, यहाँ पे जो सेशन जज होते हैं उनके पास खुद भी ये पावर है कि वो अपना जाने से पहले, मान लीजिए वो छुट्टी पर जाने वाले हैं, तो जाने से पहले भी वो प्रावधान कर जा सकते हैं कि वो किसी अन्य एडिशनल सेशन जज को अपने स्थान पे वो क्या कर सकते हैं कि अपने बिहाफ पे उसको पावर, मतलब कोई उसको अपनी पावर ट्रांसफर कर सकते हैं कि मेरी अनुपस्थिति में फला, मतलब कि इस एडिशनल सेशन जज के पास जो है वो अर्जेंट एप्लीकेशन का डिस्पोजल किया जाएगा। मान लीजिए वो भी अनुपस्थित नहीं है, तो वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, जो भी मेरे पास केस आने वाले हैं उनकी सुनवाई चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में होगी, तो अर्जेंट एप्लीकेशन का निपटारा हो सकता है। ये एक कंडीशन है कि अगर मान लीजिए एडिशनल सेशन जज, मतलब कि जो सेशन जज हैं वो पहले से जाने से पहले करके गए तो ठीक है। अगर मान लो ऐसी कोई अचानक से कोई मान लो बीमार पड़ गए या कुछ हो गया, वो ऑर्डर नहीं कर पाए कि कौन मेरी अनुपस्थिति में देखेगा, तो ऐसे केस में हाई कोर्ट के पास पावर है। लेकिन अगर वो पहले से खुद से बना के चले गए हैं निर्धारित करके, तो जिसको बोल के गए हैं जिस एडिशनल सेशन जज को, वही जो है अर्जेंट एप्लीकेशन की सुनवाई करेगा। तो उम्मीद करते हैं आप सेक्शन 8 के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि सेशन कोर्ट क्या होता है, सेशन कोर्ट में जजेस कौन अपॉइंट करता है, बिल्डिंग कौन बनाता है, उनके अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है, उनकी सिटिंग कैसे होती है, कहाँ होती है, किन केस में अदर स्थान पर भी हो सकती है। तो इन चीज़ों को आप समझ गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास क्या पावर्स होती हैं और इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।